सो हे गाइस, दिस इज सी इंद्रेश गांधी और मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाना ही है आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए जो अभी जून में होने वाली है। और मैं अभी आपको कंपनीज एक्ट का मैं अभी आपको कंपनीज एक्ट से रिलेटेड चीजें बताने वाला हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आपको बता दिया हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और अभी मैं आपको कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जाने वाला हूँ। मैं आपको अब सभी लोगों को बता दूं, वैसे तो आप सभी लोगों को पूरी चीजें पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट के ऊपर बच्चे पूछते हैं ना कि सर कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करें, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो मैं आपको अभी वो बताने वाला हूं। राइट, तो मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ, तो सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ये इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीनिंग, फीचर्स वगैरह भी ये बहुत कॉमन चीज है जो आपका आता ही है बेटा। परपेचुअल सक्सेशन हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सब चीजें आपको पता है, इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है। जी हाँ, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी को आपको पढ़ के जाना ही है। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर एक सवाल पूछे, है ना। तो इसके सर्कमस्टांसेस और इसके केस लॉ मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी है ना, ये केस लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये केस लॉज को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। जैसे यहाँ पे दिनशा मैनेजी पेटेंट वाला केस लॉ, फिर यहाँ पे द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज का केस लॉ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट, है ना। तो ये सारी चीजें का मर्केंटाइल ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जो केस लॉज है ना, ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉर्पोरेट वेल के ये चारों कंसेप्ट को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइएगा, चारों पांचों कंसेप्ट को, कि कब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होता है, कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजों को पढ़ के जाइएगा। उसके बाद क्लासेस ऑफ कंपनी, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, इसके ऊपर से सवाल नहीं पूछेंगे। क्लासेस ऑफ कंपनी हाँ, लेकिन इसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनी, जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ 1 पर्सन कंपनी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे से सवाल बिल्कुल आपसे पूछ सकते हैं, है ना, ओपीसी के ऊपर से। और मेरे को तो लग रहा है ये 120 दिन वाला सवाल उबर कर पूछ सकते हैं ये लोग, है ना, 120 दिन का, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये वाला सवाल बढ़िया तरीके से करके जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर प्राइवेट कंपनी को भी पढ़ के जाना। प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी में भी चेंज है। 2 करोड़ याद करना, 2 करोड़ अब 20 करोड़ का चेंज है, ठीक है, ये वाला मत पढ़ना। 2 करोड़ 20 करोड़ का है, अभी यहाँ पे चेंज हो गया, पेड अप 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ हो चुका है, ठीक है। तो उस चीज को आप अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनी को भी आपने पढ़ के जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है, जहां पे है ना आपको लेयर्स वगैरह से रिलेटेड भी बात यहाँ पे कर सकते हैं ये लोग। चलो, मैं अगर कहूँ आपके साथ एसोसिएट कंपनी, फिर उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर कंपनीज वाला भी आपको पता है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, 51% स्टेक, ये सब चीजें आपको पता होती है। तो इतना ये बहुत सिंपल टॉपिक्स है वैसे, है ना। तो ये सब सिंपल टॉपिक। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर से अगेन एक सवाल बिल्कुल बन सकता है। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर इस बार हाई चांसेस है बेटा कि आपसे सवाल पूछा जाए, सेक्शन 8 या स्मॉल कंपनी, दोनों में से एक चीज के चांसेस ज्यादा है पूछने के। जरूरी नहीं कि पूछेंगे ही, लेकिन जी हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसके बाद अब ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। और फिर ये कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, ये वाली चीजें। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नॉमिनल क्या होता है, इशूड क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता है बेटा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, मतलब 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद शेयर्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के, इक्विटी प्रेफरेंस को कौन से इसमें ज्यादा प्रेफरेंशियल मिलता है, ये सब चीजें भी आपको पता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता हुआ, और खासकर एमओए के जो वो एमओए के रिलेटेड जो अंदर बोला जाता है ना कि कौन से कंटेंट होते हैं करके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइएगा, है ना, इसको भी एकदम बढ़िया तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिसेस, फिर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी आपको पढ़ के जाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली आखिरी के जो 5-6 पॉइंट है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी आप पढ़ के जाइएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो इसमें से कुछ स्पेसिफिक केस लॉज आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि कब यहाँ पे व्हाट आर द एक्सेप्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ वो टर्कोंट रूल क्या होता है, ऐसी वाले चीजों के बारे में अगर आप पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको एकदम आसानी से चीजें जम जाती है। राइट, तो ये चीजों के बारे में जरूर से पढ़ के आइएगा। तो मैं अगर आपके लोगों के साथ शुरुआत में आ जाता हूं, है ना, मैं अगर आप लोगों के साथ एकदम शुरुआत में आ जाऊं, तो मैं अगर कहूं यहाँ पे, तो फीचर्स आपको पढ़ के नहीं जाना है। कॉर्पोरेट वेल के अंदर कब वो डिसरिगार्ड करेंगे वो पढ़ के जाइएगा। फिर इसके अंदर ओपीसी आप पढ़ के जाइएगा। ओपीसी के अलावा आपको वो स्मॉल कंपनी और वो सब चीजों के रिगार्डिंग आप देख लेना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्विटी प्रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एमओए को पढ़ के चले आएगा, एओए को भी पढ़ के जाना, और कब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट
ऑडिट फेल और डॉक्टरेट ऑन कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट और कंट्रोल, उस चीज को भी आप लोग देख के जाइएगा, राइट। तो ये वाली चीजें हो जाती है। मैं फिर से बता दूं कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट, एकदम बोलते नहीं है क्या सर एकदम कोर चीजें बता दो, क्योंकि अभी सब चीजें हम लोग कैसे रिवाइज करेंगे, तो मैंने वो चीजें आपको बतवा दिया हूं, राइट। यहाँ पे यस सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं बेटा, तो मैं एक ही चीज चाहूंगा कि आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। ये तीनों लाइक शेयर सब्सक्राइब एक ही इसमें आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, बस ये 3 चीजें चाहिए बेटा आपसे, और आप चाहे तो मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करके रखा हूं बेटा, राइट। मैंने आपको कुछ भी डाउट है, एनी डाउट एनी क्वेरी है, तो आप मुझसे इंस्टा के ऊपर रीच कर सकते हैं बेटा। मेरा इंस्टा आईडी है CA इंद्रेश करके। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, कोई भी चीज से रिलेटेड, तो आप जरूर से मुझे रीच आउट कर सकते हैं CA इंद्रेश के ऊपर, राइट। मैं आपको 24 आवर्स में बिल्कुल पक्के से आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो बिंदास पूछ लीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है। डिस्ट्रैक्शंस नहीं, फोन पे ज्यादा टाइम पास नहीं करने का, केवल और केवल पढ़ाई करते रहने का, समझे बात को। यस सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ऑल द बेस्ट गाइस। तो मिलते हैं अगली पर्टिकुलर वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा मुझे, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।